बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हम लोग क्लास 10th में 90% नंबर कैसे लेके आए। क्लास 10th में अभी से आप अगर तैयारी करते हो तो कैसे आपके 90% नंबर आ सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 90% का जो टारगेट है वो बहुत सारे बच्चों को, तो 90% तो बहुत कम ही होता है मेरे हिसाब से। आप और ज्यादा भी ला सकते हो अगर आपने ठान रखा है कि मुझे इतने नंबर लाने, इतने मार्क्स लाने, तो आप बहुत ज्यादा मार्क्स ला सकते हो जितना आप सोचते हो। 100% से ऊपर से नहीं, लेकिन 100% से नीचे जितना सोच सकते हो उतने मार्क्स आप ला सकते हो। तो लेकिन उससे पहले आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब आपको सोचना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है अच्छे नंबर ला पाओगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सब मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। वैसे तो वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको छोटा ही रखने का, ताकि आपको पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाए। देखिए, तो पहले तो आपको जो है सिलेबस पे ध्यान देना है कि आपका जो सिलेबस है वो आपने कितना कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, आपका जो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है और सोशल साइंस है। मान लीजिए आप मैथ्स की जगह होम साइंस लिए हो, या फिर आप आर्ट जो सब्जेक्ट है लास्ट वाली उसकी जगह पे आपने कंप्यूटर लिया, संस्कृत लिया, या कोई और सब्जेक्ट ले रखिए, तो उसको भी आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, और सिलेबस ऐसे नहीं कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ आप उसके नोट्स बनाओगे। ठीक है, और नोट्स कैसे होने चाहिए, नोट्स याद रखना कभी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं होने चाहिए कि आपने एक क्वेश्चन लिखा तो उसका आंसर लिखा, ऐसे नहीं होने चाहिए। नोट्स हमेशा आपके जो होंगे वो होंगे शॉर्ट नोट्स। ठीक है, कैसे होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे, और उसमें हमेशा जो है सारी जानकारी ए से लेके जेड तक कोई भी क्वेश्चन उससे ना छूटे, इस तरीके से पढ़ना है, ना कि किसी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के तरीके से पढ़ना है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो नोट्स आपको बनाने किसका, जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसका, यानी पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ साथ पूरा सिलेबस आपका कॉपी में लिखा भी होना चाहिए, तभी जाके आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नोट्स बहुत ज्यादा काम आते हैं जब आपको दोबारा पढ़ाई करना होगा। मान लीजिए आपने एक बार पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद आप जो है चीजों को भूल गए, तो उसके बाद आपको दोबारा पढ़ना है, तो उन्हीं चीजों को फिर से देखना है। वो कहाँ से देखोगे, आप नोट्स से देखोगे। जो आपने नोट्स बना रखे हो, शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपको दोबारा पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगी और काफी ज्यादा मदद मिलेगी दोस्तों। तो आपको नोट बनाने जरूर है। नोट बनाने में जो कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि मैं बहुत से बच्चों को देखता हूँ पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन नोट्स नहीं बनाते। फिर दोबारा पढ़ना होता है तो फिर दूसरी चीजें पढ़ने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम बार बार अलग अलग चीजों को पढ़ते हैं, इससे हमको चीजें याद नहीं रहती। अगर हम एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे तो हमको ज्यादा देर तक या ज्यादा देर तक हमको याद रहेगी। तो आपको नोट्स बनाने हैं, वो भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब शॉर्ट नोट्स आप कहाँ से बना सकते हो, आप अगर कहोगे तो मैं पीडीएफ दे दूंगा जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, उन्हीं नोट्स का शॉर्ट नोट्स है। मान सकते हो जो पूरी फिजिक्स है, मतलब क्लास 10 की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स आपकी जो है 40 से 50 पेज में हो जाती, केमिस्ट्री भी आपके 30 से 40 पेज में हो जाएगी। ठीक है, बायो भी आपकी 50 पेज के अंदर में हो जाएगी। तो देखिए, साइंस के नोट्स आपके 150 पेज में सिमट गए, और जब इन्हीं को याद करना है जो इंपॉर्टेंट है, तो वही आपका मुश्किल से पूरे में से 50 पेज आपको याद करने होंगे शॉर्ट नोट्स में, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे आप 90% स्कोर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है कि आपको कम से कम पेजेस में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोड करनी है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको भी लास्ट के लिए छोड़ना है। अभी तो आपको पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अगर 90% लाना चाह रहे हैं, आपको ज्यादा चीज नहीं आती, तो अभी आपके पास टाइम है कि आप चीजों को धीरे धीरे कमांड हासिल करिए, पढ़िए और साथ में नोट्स बनाइए और बनाते रहिए नोट्स। और जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है आपका दिसंबर तक, तब तक आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो नोट्स आपको बनाने हैं। उसके बाद और आपको क्या करना है, उसके बाद कोशिश करिए कि आप आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें। आंसर लिखने की प्रैक्टिस आप बहुत सारे बच्चे करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे कि जैसे मान लो उन्होंने आपको पढ़ना है एसिड वाला चैप्टर, ठीक, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये आपने पढ़ा, तो एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा। अब इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पढ़ेंगे। मैं कहता हूँ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पढ़ो, मत पढ़ो, शॉर्ट नोट्स फॉर्मेट में पढ़ो। तो जब शॉर्ट नोट्स फॉर्मेट में आप पढ़ोगे इस चीज को, तो इससे आपके जो भी क्वेश्चन बन रहे होंगे, जो भी आपके इससे क्वेश्चन बनेंगे, उन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। समझे कि नहीं बात को? आपको एक एक टॉपिक पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है पूरे चैप्टर में। लेकिन जब आपके इससे क्वेश्चन बनेंगे तो क्वेश्चन लिमिटेड ही बनेंगे, क्वेश्चन तो सारा बना नहीं सकते। तो आपको वहां पे क्या करना होगा, तो वहां पे आपको आसानी हो जाएगी कि आपने जो पढ़ा उसमें से आपको बहुत कम ही जानकारी लिखनी है आपके एग्जाम, पूरा नहीं लिखना है। तो आप ज्यादा याद नहीं कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, जितना याद कर पाओगे उतना आपके एग्जाम में काम आ जाएगा। तो ये आपको करना है। आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ते हैं, है ना, आंसर नहीं लिखते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि व्हाट आर द एसिड्स एंड व्हाट हिज प्रॉपर्टीज, है ना, यानी अम्ल क्या है, अम्ल की गुण लिखिए, अम्ल की गुण लिखिए। तो इससे क्वेश्चन है, तो पहले आप अम्ल के बारे में लिखोगे 3 लाइन, जैसे आपने अम्ल के बारे में लिख दिया, अम्ल हेडिंग लगाई एसिड, और उसके बाद में आप 3 लाइन लिख दिया। ठीक, एसिड्स क्या होते हैं। दूसरी चीज आपने फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी हेडिंग लगाई, और प्रॉपर्टी में आपने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे करके आपने 4 प्रॉपर्टी लिखी। ये इसका आंसर हो गया।
इस तरीके से आपको आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जब आप इसके शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे तो एसिड क्या है, एक शब्द में लिखा। एसिड क्या होते हैं, जो जिनको अगर हम पानी में घोलते हैं, जलीय विलेन में घोलते हैं तो H+ आयन देते हैं, तो जलीय विलेन बराबर H+ आयन, ऐसे आपका शॉर्ट नोट्स हो गया। लेकिन जब इसी चीज को आप लिखोगे तो अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलेन में घुलकर H+ आयन देते हैं, इतना आप लिखोगे। आप लाइन पूरी लिखोगे, लाकी जो है आप जो है पूरा एक एक शब्द लिखोगे, सिर्फ शब्द ही नहीं लिखना, पूरी लाइन लिखनी वहां पे जब आंसर लिख रहोगे। लेकिन जब शॉर्ट नोट्स में लिखोगे तो सिर्फ 2 शब्द लिखने, जिससे आपको याद रहे, वरना आप भूल जाओगे ना, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो याद रखने में दिक्कत होती है। ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर्टीज में, तो प्रॉपर्टीज में हमने 5-4 प्रॉपर्टी लिखनी है, ऐसे करके लिख दिया। इस तरीके से फ्लो चार्ट बना दिया, चारों की एक पॉइंट लिख दिया कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये लिटमस पेपर वो कर देते हैं। उसके बाद ये इनमें विद्युत की चालकता होती है, दुर्बल प्रबल, ये सब नोट किया हमने लिख दी। समझ कितनी बात। तो ये सारी चीजें आप कैसे करोगे, ऐसे करोगे पॉइंटर्स और फ्लो चार्ट की तरीके से। लेकिन जब आंसर लिखोगे तो उसी चीज को लंबा लिखोगे। अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, एक लाइन होगी कि नहीं पूरी आपकी। दूसरा लिखोगे ये लिटमस पेपर को लाल पीला हरा नीला जो भी करते हो वो लिखोगे। ठीक है, इसी तरीके से लिखो। तो इस तरीके से आपको लिखना आंसर तब है जब लंबे लंबे आंसर लिखोगे तब। अगर आपको नोट्स बनाने तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने छोटे छोटे। ठीक, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है इसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है, जाके देख सकते हो। बहुत सारी वीडियोस है जो मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है, आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। आपके काम की वीडियोस में बहुत सारी हैं, एसएसटी कैसे पढ़ा जाए, साइंस कैसे पढ़ा जाए, ये सब पे वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाके जरूर देखेंगे। ठीक है, तो आंसर आपको लिखने, कितने आंसर लिख सकते हो आप दिन में, डेली कम से कम 2 आंसर तो पक्का लिखो। ठीक है, 2 आंसर आप डेली लिखोगे तब जाके आपके आंसर की आदत बनेगी। ठीक, आपको आंसर लिखने हैं। उसके साथ ये मैंने काम बताया कब तक, ये काम आप कर सकते हो दिसंबर तक। अगर ये काम आप दिसंबर तक करते रहते हो, सिलेबस आप कंप्लीट करते रहते हो, नोट्स बनाते रहते हो, साथ में आंसर भी लिखते रहते हो, तो आपकी तैयारी मान सकते हो कि अभी आपकी तैयारी 60 से 70% वाली होने वाली है। यानी आप अभी इतना कर लोगे तो आपके 60 से 70% नंबर आ जाएंगे बिना कुछ आगे करे। लेकिन अगर आप आगे और थोड़ा एफर्ट मान लेते हो तो आपके 90% लाने से भगवान मेरे रोक। क्या आपको करना होगा, आपको देनी टेस्ट। आपको क्या देनी टेस्ट। आप बहुत से स्कूलों में, बहुत से कोचिंगों में टेस्ट किस प्रकार होता है मैं जानता हूँ। भाई 4 क्वेश्चन लिख दिए, लो भाई इसका टेस्ट दो। इस तरीके से नहीं करना है। अगर इस तरीके से करोगे तो 90% नहीं आने वाले। मेरी बात सुन लिया, तो आपके 90% नहीं आने वाले। आपको करना है कि आपको डेली नहीं, मतलब हर संडे, डेली संडे ऐसे बोल सकते हैं। तो जितने भी संडे आपके होते हैं, ठीक, एक हफ्ते में, एक महीने में 4 संडे 5 संडे ऐसे हो सकते हैं। तो जितने भी संडे होते हैं उनमें आपको 3 घंटे के लिए ईमानदारी से बैठना है, 3 आवर। ठीक, 3 घंटे के लिए ईमानदारी से बैठो। और जो क्वेश्चन पेपर है, कौन सा क्वेश्चन पेपर, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, इसको PYQs बोलते हैं। ठीक, PYQs, इसको सॉल्व करना है। अगर आपने इतना किया तो आपके 90% लाने से कोई नहीं रोक पाए, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। लेकिन इन 3 घंटों में आपको मोबाइल नहीं छूना है, कुछ भी नहीं छूना, सिर्फ एक कॉपी ले लीजिए और उसके बाद एक क्वेश्चन पेपर आप प्रिंट करा के लिए उसको चुपचाप लिखिए घर पे बैठ के आराम से, चिल मार। इतना अगर आप करोगे तो आपके नंबर 90% लाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं फिर कहता हूँ, लेकिन 90% ऑफ द स्टूडेंट यही चीज नहीं करते हैं। ये टेस्ट वाला जो फॉर्मेट है ये कोई नहीं करता है, क्योंकि इससे सब बचना चाहते हैं। सोचेंगे टेस्ट नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम के तरीके से घर पे बैठ के 3 घंटे टेस्ट दे दोगे, इससे आपके PYQ सॉल्व होंगे और साथ में आपको उस 3 घंटों में कैसे कैसे लिखना ये भी आपको समझना है। बहुत सारे बच्चे चीजें नहीं करते। मैंने बहुत सारे सालों में, जितने साल में पढ़ाया, सभी बच्चों को कहता हूँ ये करो, नहीं करता है कोई, इसीलिए सबके नंबर कम ही आते हैं। मेहनत करना होता तभी जाके आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो टेस्ट आपको देना है, संडे को 3 घंटे बैठिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद उसको अपने मन से चेक करिए, आंसर देखिए गलत तो सही कहीं, कहाँ क्या नहीं आ रहा था, क्या आ रहा था, फिर उसको याद करिए हफ्ते भर में, फिर टेस्ट दीजिए। ये चीजें आपको करनी होंगी रेगुलर बेसिस पे। एक दिन में करिए, एक संडे कर लिया नहीं होगा, 2 संडे कर लिया नहीं होगा, आपको 3 महीने लगातार करना होगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जब आपका एग्जाम है तब तक। पेपर जब होगा तो पेपर के 1 दिन पहले भी आपको पेपर सॉल्व करते रहना है, तब जाके आपके 90% 100% आएंगे। मतलब 90% आएंगे, वो बात 100% किया जाएगी 90%। लास्ट में एक और चीज बचता है जो कि मैं हमेशा से कहता है, मतलब वो कहना ही पड़ता है भाई, वो है रिवीजन। वो क्या है रिवीजन? रिवीजन मतलब है कि जैसे आपने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स जो बना रखे, इन शॉर्ट नोट्स को आपको बार बार देखना है। आपको आगे भैया कब कब देखें, जब आपका टेस्ट हो, एग्जाम हो, स्कूल में टेस्ट हो, क्लास में टेस्ट हो, कोचिंग में टेस्ट हो, जहां भी आपका टेस्ट हो, उसमें आप वही शॉर्ट नोट देखोगे जहां जो आपने बना रखे। अब ये नहीं करना है कि स्कूल में अलग पढ़ाया तो वहां का अलग पढ़ेंगे, यहाँ अलग पढ़ाया, कोचिंग में अलग पढ़ाया तो वहां का अलग पढ़ेंगे। इस तरीके से नहीं करना है। आपको वही टॉपिक पढ़ना है, वही चीज पढ़नी है, एक ही जगह से पढ़नी है। बार बार पढ़ोगे तो याद रहेगा। मेरी बात समझना। आप सोचोगे नहीं वो वहां वाले सब तो अलग तरीके से पढ़ा है, अलग कुछ नहीं होता भाई। साइंस एक ही है ना, साइंस थोड़ा ना अलग होगी। तुम आंसर लिखोगे, अगर वो कहते गलत है तो मैं मान लूँ बात वो गलत, वो मतलब है। अगर वो गलत कह रहे तो आप प्रिंसिपल के पास जाइए कि सर ये गलत है, ये सही है, आप प्रूफ करके बताइए कि ये सही है, ये गलत। अगर ये बता दे कि प्रूफ कर दे कि सही की गलत, अगर
किसी सेंटेंस में शब्दों का हेर फेर है तो सेंटेंस में शब्दों का हेर फेर नहीं देखा जाता है, देखा जाता है कि वो बात कितनी तथ्यात्मक है, फैक्ट से भरी है कि नहीं है, वरना फिर बात आप गलत बोल सकते हो। अगर हम बोलते हैं आम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ऐसे हमने बोल दिया आम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अब कोई टीचर दूसरी तरीके से लिखा दिया लेकिन वो इतना पॉइंट कवर किया है कि स्वाद में खट्टे होते हैं, तो तुम्हारा जो फैक्ट है वो क्या, स्वाद में खट्टे होना, ना कि होते हैं, देते हैं, नौटंकी, ये सब नहीं है। तो आपको ये बात दिमाग में घुसेड़ के रखनी कि आपको एक ही जगह से पढ़ना है, बार बार वही चीजें पढ़ना है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो रिवीजन आपको करना है, रिवीजन एक ही जगह से करना है, वही बार बार करना है। कितने दिन तक कर सकते हो? लगातार, जब मन करे तब रिवीजन उठा के देख लिया, कोई टॉपिक पढ़ लिया, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना तुरंत उठा के पढ़ लिया, IUPAC सिस्टम पढ़ना एक ही जगह से उठा के पढ़ लिया। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आपके एग्जाम में मार्क्स आएंगे, वो भी 90। तो ये मैंने पूरा बताया। अभी बहुत सारी चीज मैं बता सकता हूँ, सिलेबस कैसे कंप्लीट करें वो बता सकते हैं, नोट्स कैसे बनाए ये अलग एक टॉपिक हो सकता है, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए लिख लिख के बताऊं वो भी एक अलग हो सकता है, टेस्ट कैसे दे ये भी एक अलग टॉपिक हो सकता है, रिवीजन कैसे करें एक भी एक टॉपिक हो सकता है। ये सभी के ऊपर अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरी वीडियोस पे व्यूज नहीं आते। अगर इस वीडियो पे 100 व्यूज आते हैं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक बनाऊंगा, हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट करें सारी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री मतलब SST, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, होम साइंस, आर्ट, सबका सिलेबस में बताऊंगा कैसे पूरा करना, ताकि सब में आपके 90 मार्क्स आ जाए तो आपका 90% हो जाएगा। और बाकी सब्जेक्ट में 90+ कैसे जा सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, अगर पसंद तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।